अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 आज हम करेंगे। इस चैप्टर के 3 टॉपिक हैं, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। हमने परम्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में कहते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, आप किसी फाइनाइट नंबर की जो है वो अरेंजमेंट करें और सारे के सारे एलिमेंट्स को आप एट अ टाइम ले लें, ठीक है, उनका सम ले लें, ठीक है। आज इसका जो पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, उस सी का जो है वो फार्मूला कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ जनरल फार्मूला पहले आप लोगों को बता देती हूँ। सी इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला है और इस पे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कहते हैं कि एन की वैल्यू फाइंड करें जब हमारे पास सी एन टू 36 के बराबर होगा। एन की वैल्यू ऊपर होगी और आर की हमेशा नीचे होगी। प्रोबेबिलिटी में भी यही होता, सॉरी परम्यूटेशन में भी यही था। पी एन आर था, एन ऊपर होगा आर नीचे होगा। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, एन को फाइंड करना है और आर इसमें हमारे पास क्या है, 2 गिवन है। सी एन आर इज इक्वल टू 36 है। यहाँ पर अगर हम एन का फार्मूला, कम्बिनेशन का फार्मूला पुट करें, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 36 आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ एन ही है तो हम एन फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 2 है इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। एन फैक्टोरियल, अगर हम इसका एन का फैक्टोरियल लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फिर एन माइनस 3 4 5 जितना आपको चाहिए। आपने स्टॉप कहाँ करना है, नीचे वाली वैल्यू को देख कर, ठीक है। इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से हमारे पास 2 एन माइनस 2 एन माइनस 2 एन माइनस 2 कैंसिल होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 इज़ इक्वल टू 36। हमें चाहिए एन की वैल्यू, ठीक है। तो एन को एन स्क्वायर से एन से मल्टीप्लाई करें, एन स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से एन बन जाएगा इज इक्वल टू 36। हम इसको एक इक्वेशन बनाने के लिए 36 को यहाँ ले आते हैं तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन हम अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें एन की वैल्यू चाहिए। अब हम देखेंगे बाय फैक्टराइजेशन हमारे पास जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो हमारे पास एन की वैल्यू होगी। यहाँ से हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 एन स्क्वायर आएगा। तो हमें मल्टीप्लिकेशन से ऐसे नंबर चाहिए जिनसे 36 एन स्क्वायर आए माइनस 36 एन स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस करने से माइनस एन आए। वो दो नंबर हमारे पास हैं एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक स्टेप मिस कर दिया है मैंने। ये 2 यहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 72, ठीक है। ये 2 रह गया था तो यहाँ जो है वो 72 आएगा। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए 72 एन स्क्वायर और एन। तो जो अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास दो ऐसे टेबल कौन से हैं, 9 8 72 होता है, ठीक है। इनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा और अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 एन स्क्वायर आएगा। हम यहाँ पर माइनस एन के साथ लगाएं, 9 के साथ लगाएंगे क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस चाहिए ताकि आंसर में इसके पास माइनस आए। 8 के साथ प्लस लगाएंगे इज माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन निकाल देंगे, एन माइनस 9 रह जाएगा, प्लस 8 कॉमन निकाल लें तो एन माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एन माइनस 9 कॉमन है, हमने निकाल दिया और एन प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। हमें एन की वैल्यू चाहिए, हम दोनों को इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इज़ इक्वल टू 9 एंड एन इज़ इक्वल टू माइनस 8। हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर आएगा एन इज़ इक्वल टू 9। हम पॉजिटिव आंसर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं यही सॉल्व करवाती हूँ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सी एन प्लस 1 4 इज़ इक्वल टू 6 इंटू सी एन माइनस 1 2, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं पहले, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, इसके लिए भी यही फार्मूला आएगा लेकिन यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 4 है, 4 एन
+1 और r हमारे पास क्या है -4 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर n की वैल्यू n-1 है, r की वैल्यू 2 है, देन n की वैल्यू n-1 और -2 का फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल लेंगे, n+1 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास n+1 n देन n-1 शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करते हैं। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 3 2 इंटू इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आता है n-3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 n-1 2 n माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ देखिए अभी हमारे पास n-3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, n+1 n-1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया है, n+1 इंटू n इज़ इक्वल टू यहाँ 6 रह गया है सिर्फ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12। हम इस 12 को वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, n² प्लस n इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 n² प्लस n इज़ इक्वल टू 72। सेम बिल्कुल इसकी तरह का ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन n² n माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो n² प्लस 9n आएगा माइनस 8n आएगा माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0। अब हाँ, यहाँ पर हम इसके कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन निकलता है n प्लस 9। यहाँ से हम -8 को कॉमन लेंगे, n प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। n प्लस 9 कॉमन निकाल दें, n माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 रह जाएगा। n प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, n माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू -9 एंड n इज़ इक्वल टू +8। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा n इज़ इक्वल टू 8, इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे। फार्मूला हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम जब इसमें पुटिंग करेंगे तो हमारे पास n की जगह n² का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल इंटू n² माइनस 2 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 30 अपनी जगह आ जाएगा। और यहाँ पर हम n की जगह n फैक्टोरियल लगा देंगे, r की वैल्यू 3 है, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उस तरीके से हम इसको ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इनके फैक्टोरियल्स खोल देंगे। इनके फैक्टोरियल क्या बनेंगे हमारे पास, n² का n² माइनस 1, हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ठीक है, n² माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू n² माइनस 2 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 30। n का फैक्टोरियल खोल दें n माइनस 3 तक, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कटिंग किस किस चीज़ की होती है, वो कट कर देते हैं। तो ये n माइनस 3 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, n² इंटू n² माइनस 1। ठीक है, इज़ इक्वल टू अच्छा, इसके साथ हम यहाँ क्या करेंगे, 3 और 3 का फैक्टोरियल लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 3 की कटिंग होगी, 3 1s are 3, 3 2s are 10, 3 10s are 30 और 2 का फैक्टोरियल और ये कट जाएगा। ठीक है, n² इंटू n² माइनस 1 रह गया। यहाँ पर हमारे पास 10 इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 रह गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से अगर एक n हम इसके साथ काट दें, ठीक है, हमारे पास क्या रह जाएगा, n² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 10 इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2। अगर हम इसका फॉर्मूला बना लें, n²
-1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा a² + b²। थर्ड फार्मूला हमारे पास बनेगा n-2। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास बनेगा n-1 एंड n+1 इज इक्वल टू 10 इंटू n-1 एंड n-2। n-1 कैंसिल हो सकते हैं, क्या रह जाएगा, n+1 इज इक्वल टू 10 इंटू n-2। हम इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n+1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक n चल रहा है, ठीक है, तो n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा n² इंटू n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10n-20। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो n² + n - 10n-20 इज इक्वल टू 0। n² - 9n - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ अब हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो है वो -20 है तो ये +20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो n² - 5n, हमें 9n लाना है तो -4n + 20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 20 आ जाएगा। n कॉमन ले लें, n - 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास हम कॉमन लेंगे 4 को तो n - 5 आ जाएगा। n - 5 को कॉमन ले लेंगे हम, n - 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। n - 5 इज इक्वल टू 0 एंड n - 4 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 4। तो n की जो वैल्यू है वो है 5 एंड 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन थे, हमने ये 3 के 3 सॉल्व कर लिए हैं। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r इफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू 840 एंड कम्बिनेशन इज इक्वल टू 35। हमने यहाँ पर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों एक साथ लेने हैं और उसमें से n और r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो परम्यूटेशन है p एंड r हमारे पास इक्वल है 840 के, ठीक है। और परम्यूटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 840 के, ठीक है। देन हमारे पास है कम्बिनेशन हमारे पास है c एन r इज़ इक्वल टू 35 है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 35 के इक्वल, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा ना, p एन r डिवाइडेड बाय c एन r इज़ इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 35। दोनों के फॉर्मूले पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो पी एन आर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 35। ये ऊपर वाले फार्मूले का और ये नीचे वाले फार्मूले का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जिसकी कटिंग होती है वो काट देंगे, ये कैंसिल होता है और n कैंसिल होता है, क्या रह जाएगा हमारे पास, r फैक्टोरियल ऐसे ना कि ये डिवीजन में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू, इनकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है 24, ठीक है। हम 24 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, ठीक है, फैक्टोरियल्स। यहाँ पर 4 जो है हम इसको इसका पहला आंसर ले सकते हैं, तो r इज़ इक्वल टू 4। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने p का परम्यूटेशन का जो फार्मूला है वो ले लेंगे और उसके अंदर r की वैल्यू पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट r, अगर हम इनको लेट्स से इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, तो पुट r इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 840 है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, सॉरी सिर्फ इसके अंदर आएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n हमने फाइंड करना है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इज़ इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी इक्वल आएगा 840, ठीक है, क्योंकि हम पूरा फार्मूला लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो फैक्टोरियल्स है वो खोल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल में क्या आएगा n फैक्टोरियल, n के बाद आता है n-1, n-2, हम n4 तक लाएंगे, ठीक है, n-3 एंड n-4, ठीक है, इज़ इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय n-4। n-4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 840 को भी खोल देंगे। 840 को हम किस तरीके से खोलेंगे कि n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 इज़ इक्वल टू, मैं नीचे लिख देती हूँ, वैसे इसी के साथ आएगा। अगर हम लिखें 7 × 6 × 5 × 4, 7 इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 840 आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम n को पहले 7 पुट करें, देन 7 - 1 6, 7 - 2 5, 7 - 4 सॉरी 7 - 3 4 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 7 क्या है, इनका n टर्म है, तो n इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास क्या था, n 7 है और r हमारे पास 4 है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेशो का दिया हुआ है, ठीक है। हमने c का और cn का और cn का रेशो है और इसका 36 का और 3 का रेशो है। आप इसको पहले भी डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद भी डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको पहले से ही रेशो में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। C2n3 रेशो cn2 इज़ इक्वल टू 36 रेशो 3। फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2n-3 इज़ सॉरी रेशो, यहाँ पर n की वैल्यू n है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-2 इज़ इक्वल टू 36 रेशो 3, ठीक है। हम यहाँ से 2n का फैक्टोरियल खोलते हैं, तो 2n का फैक्टोरियल हमारे पास 2n इंटू 2n-1, हम कहाँ पर स्टॉप करेंगे 2n-3 पे, ठीक है, एंड 2n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। यहाँ से हम इसका लिख देंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल होता है, और 2n-3 हम अपनी जगह लिख देंगे। यहाँ से इसकी बारी आती है, ठीक है, तो n का फैक्टोरियल हम देख लेते हैं। n का फैक्टोरियल हमारे पास n इंटू n-1, हम n-2 पे स्टॉप कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-2 इक्वल टू 36 रेशो 3। कटिंग करेंगे, कटिंग क्या क्या होती है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये वाला इसके साथ, ठीक है। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, इसको इसके साथ कैंसिल किया, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, ये कैंसिल होंगे, ये और ये काट दिए। n इज़ इक्वल n इंटू 2n-1, आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो n-1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 रेशो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 36 रेशो 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेशो को डिवाइड में लिख देंगे, n इज़ इंटू 2n-1, 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 3। रेशो को डिवाइड में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हमारे पास आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये उल्टा हो जाएगा, n इंटू 2n-1, 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 पर चला जाएगा, n इंटू n-1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा।
यहाँ से हमारे पास n-1 कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 2 4, 2n-1 इज इक्वल टू 3 को हम वहाँ ले जाएंगे, 12 × 3 हो जाएगा। 4 × 2n-1 इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही 36 दोबारा आ जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में हम इसको डिवाइड कर देंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 9। 9 को हम इस तरफ ले आएंगे तो, या उस तरफ ले जाएं, ठीक है, इज इक्वल टू 9 + 1, 2n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू चाहिए हमें, हम 2 को डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू 5। हमारे पास आंसर क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आई है, 5। ये हमारे पास इसका आंसर है।